आज हम इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 17वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। महाकवि कालिदास राजा दुष्यंत के माध्यम से इस श्लोक में कहते हैं, सारे सिजि मनोविद्धां सेवलेना पेराम्यं मलिनमपि हिमांसो लक्ष्मीं तनोति यमदिक्कि मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डलीनाकृतीनाम्। इस श्लोक में प्रसंग ये है कि राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचकर झुरमुटों के माध्यम से देखता है कि 3 नवयुवतियां शकुंतला, प्रियवंदा और अनुसुईया वृक्षों में सिंचन कर रही होती है। इसी प्रसंग में शकुंतला ये कहती है कि प्रियवंदा, आपने मेरी वल्कल वस्त्र को, चोली को बहुत टाइट बांध दिया है, तो मुझे असुविधा हो रही है। इस पर चूँकि प्रियवंदा नाम से प्रियवंदा है, हास्यप्रविलास मनोविनोद में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनका, ऐसे विनोद प्रिय चरित्र वाले प्रियवंदा शकुंतला से कहती है कि मुझे दोष क्यों देती हो, तुम अपने यौवन को दोष दीजिए कि यौवन के कारण आपके पयोधर स्तन विस्तार को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए ये चोली टाइट रहने लगी है। इस तरह का परिहास शकुंतला से प्रियवंदा करती है। क्योंकि दुष्यंत शकुंतला, अनुसुईया, प्रियवंदा को देख रहा होता है, शकुंतला के अनुपम सौंदर्य से बहुत प्रभावित है। दुष्यंत अपने मन ही मन सोचता है, छिपकर देखने वाला दुष्यंत, कि ये वल्कल वस्त्र चाहे शकुंतला के सौंदर्य के अनुरूप नहीं है। शकुंतला परम सुंदरी है और वस्त्र है वल्कल, को राजसी वेशभूषा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये वल्कल वस्त्र होते हुए भी ये वृक्ष की छाल से बना हुआ वस्त्र, वल्कल वस्त्र, शकुंतला के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा ही रहा है। शकुंतला के सौंदर्य में 4 चांद ही लगा रहा है। दुष्यंत सारूप में कहता है कि सच तो यह है कि सुंदर लोगों को चाहे कुछ ही पहना दो, चाहे बुरा पहना दो, तो भी वो पुराने और साधारण कपड़े भी सुंदर लोगों को और अधिक सुंदर बना देते हैं, उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये शकुंतला नाम की नवयुवती है, इसने चाहे वल्कल वस्त्र पहन रखा है, मात्र वृक्षों की छाल से बना हुआ वस्त्र पहन रखा है, लेकिन फिर भी वो वल्कल वस्त्र भी इसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ाए रहे हैं। अपनी इस बात को शकुंतला के संदर्भ में कहते हुए दुष्यंत और भी 2 उदाहरण देता है। वो उदाहरण ये है, दुष्यंत ये कहता है कि कमल चाहे काई से घिरा रहता है, फिर भी कमल काई से घिरा होने के बाद भी सुंदर ही लगता है। चंद्रमा कलंक से, दाग से घिरा रहता है, दाग से युक्त होता है, फिर भी वो दाग भी चंद्रमा के सौंदर्य को बढ़ाता ही है, घटा नहीं पाता। उस तरह से शकुंतला ने चाहे वल्कल वस्त्र जैसा मामूली वस्त्र पहन रखा हो, लेकिन फिर भी ये वल्कल वस्त्र भी शकुंतला के सौंदर्य को बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं पा रहा। इसी भाव को व्यक्त इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले अनुभव ध्यान दीजिए। इयं तन् सेवलेनापि
सेवलेन अपि अनुबिद्धं सरसिजं रम्यम। सेवलेन अपि अनुबिद्धं सरसिजं रम्यम। मलिनमपि लक्ष्मे हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। मलिनमपि लक्ष्मे हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। इयं तन्वी बलकलेन अपि अधिकमनोज्ञाः। इयं तन्वी बलकलेन अपि अधिकमनोज्ञाः। हि मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मंडनम नए। स्वयं की तरफ से जोड़ेंगे अस्ति भवति। ही मधुराणाम आकृतीनां किमिव मंडनम नए भवति। भवति श्लोक में नहीं है, अपनी तरफ से स्वयं की तरफ से जोड़ रहे हैं वाक्य को पूर्ण करने की दृष्टि से। तो दुष्यंत इसी श्लोक में कहते हैं, पुनः अन्वय देखिए। सेवलेनपि अनुबिद्धं सरसिजं रम्यम। सेवलेनपि अनुबिद्धं सरसिजं रम्यम। मलिनमपि लक्ष्मे हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। इयं तन्वी बलकलेनापि अधिकमनोज्ञा। ही मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मंडनम न अस्ति भवति। तो दुष्यंत इस श्लोक में कहते हैं कि सेवलेन यानी काई, सिवार, जो तालाब जो में पानी लगातार भरा रहता है, एक ही जगह भरा रहता है, निकल नहीं पाता, तो लंबे समय पर तालाब में कजी, काई, सिवार उसको बोलते हैं, वो छा जाती है, हरे रंग की होती है। पानी उस कजी से लगता है पानी गंदा है, लेकिन जब उसको हटा कर देखते हैं तो बहुत साफ स्वच्छ पानी उसके नीचे निकलता है। तो कमल के वृक्ष जब होते, कमल के जब पेड़ जब तालाब वगैरह में, झील में होते हैं, तो उनके आसपास भी काई छा जाती है। तो कवि ये कहता है कि इसमें कि सेवलेन अपि, सेवलेन यानी काई से भी, अनुबिद्धम घिरा हुआ, सरसिजम यानी कमल, रम्यम रमणीय ही लगता है, सुंदर ही लगता है। वो काई उस कमल के सौंदर्य को घटा नहीं पाती, अपितु उस काई से भी कमल का सौंदर्य बढ़ता ही है, रमणीय ही लगता है। मलिनमपि लक्ष्मे हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। मलिन यानी काला भी, लक्ष्मी दाग, काला दाग भी, हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। हिमांशु यानी चंद्रमा की, लक्ष्मी यानी शोभा को, तनोति यानी बढ़ाता है। मलिन लक्ष्मी अपि, काला दाग भी चंद्रमा की सुंदरता को बढ़ाता है, घटा नहीं पाता, बढ़ाता ही है। चंद्रमा में भी एक, यहाँ से देखते हैं हम तो एक दाग सा दिखाई देता है, और चंद्रमा के दागों के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं। वैज्ञानिक आजकल ये कहते हैं कि चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो या ज़मीन से वो पहाड़ काले काले दाग धब्बों के रूप में दिखाई देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है,
यहाँ पर कवि का मत है कि चंद्रमा इतना खूबसूरत है कि काले दाग भी चंद्रमा के सौंदर्य को कम नहीं कर पाते, उसके सौंदर्य को बढ़ाते ही है। कवि कहता है मलिनापि लक्ष्मी, मलिन यानी काले भी, लक्ष्मी यानी दाग, ईमांसो यानी चंद्रमा की लक्ष्मी तनोती, सुंदरता को बढ़ाते ही है। इयम आगे तीसरे चरण में कवि शकुंतला के सौंदर्य के बारे में निरूपण करते हुए कहते हैं इयम तन्वी बलकलेनापि अधिक मनोज्ञा, यह सुंदरी शकुंतला बलकलेन अपि, बलकल नामक वस्त्र से भी, वृक्षों की छाल से बने हुए जो वस्त्र होते थे उनको बलकल बोलते थे। प्राचीन काल में उन बलकल वस्त्रों को तन ढकने के लिए वस्त्र के रूप में काम लिया जाता था। शकुंतला भी बलकल वस्त्र पहनती थी। तो शकुंतला के बलकल वस्त्र पर टिप्पणी करते हुए राजा दुष्यंत कहते हैं इयम तन्वी, यह तन्वी है तनवंगी, तन्वी बोलते हैं तनवंगी, पतली कमर वाली जो स्त्री होती है। तो कालिदास का सौंदर्य के प्रति भी एक दृष्टिकोण है। महाकवि कालिदास ये मानते हैं कि तनवंगी, जो पतली कमर की जो महिला है, वो स्त्री है, वो सर्वांग सुंदर होती है। कालिदास ने अपने इस अफगान शकुंतल नाटक की नायिका शकुंतला को भी स्थान स्थान पर तन्वी बोला है। और मेघदूत में जो यक्षिणी है वो भी परम सुंदरी है। तो मेघदूत की नायिका जो यक्षिणी है उनके बारे में भी कवि कालिदास ने कई स्थानों पर तन्वी शब्द का प्रयोग किया है। तन्वी श्यामा शिखर दर्शना, इस तरह कई श्लोक जो मेघदूत में भी यक्षिणी के बारे में कालिदास लिखते हैं। यहाँ पर तन्वी शकुंतला के लिए बोला गया है क्योंकि शकुंतला की कमर बहुत ही पतली थी, तनवंगी थी। मोटी कमर की महिला कालिदास की दृष्टि में सुंदर नहीं मानी जाती। तो कवि कालिदास कहते हैं इयम तन्वी, यह है तनवंगी शकुंतला, पलकलेन अपि मनोज्ञा, पलकल वस्त्रों से भी, पलकल वस्त्र धारण कर किए हुए होते हुए भी, मात्र पलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं, कोई राजसी वेश इन्होंने धारण नहीं कर रखे, कोई रेशमी साड़ी इन्होंने नहीं पहन रखी, फिर भी बलकलेन अपि, बलकल वस्त्रों से भी अधिक मनोज्ञ, और अधिक मनोज्ञ लग रही है, और अधिक सुंदर मनोहर लग रही है, और अधिक सुंदर लग रही है, अधिक मनोज्ञ, अति सुंदर लग रही है। यानी कि शकुंतला सुंदर तो है लेकिन अधिक मनोज्ञ और सुंदर लग रही है। यानी बलकल वस्त्र शकुंतला की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं, इसकी शोभा में चार चांदी लगा रहे हैं। बलकल वस्त्र जैसा साधारण वस्त्र भी होते हुए भी शकुंतला का सौंदर्य वो वह वस्त्र कम नहीं कर पा रहे, अपितु शकुंतला इन वस्त्रों को धारण करते हुए भी अधिक सुंदर ही लग रही है। तो कमल का उदाहरण देकर कि कमल काई से घिरा होकर भी सुंदर लगता है। चंद्रमा दाग से युक्त होते हुए भी वो दाग चंद्रमा की शोभा को अधिक बढ़ाते ही है। और शकुंतला बलकल वस्त्रधारी होते हुए भी बलकल वस्त्र उसकी शोभा को और अधिक बढ़ाते ही है। इन तीनों विशेष बातों का समर्थन करता हुआ कवि चौथी सामान्य बात के माध्यम से एक सुक्ति के रूप में, एक अमृत वचन के रूप में, निष्कर्ष रूप में चतुर्थ चरण में अपनी बात को कहते हैं कि मधुराणाम आकृति नाम, मधुर यानी सुंदर, आकृति यानी आकृतियों के लिए, सुंदर आकृतियों के लिए, सुंदर लोगों के लिए, सुंदर वस्तुओं के लिए किमिव मंडनम न अस्ति न भवति। किमिव यानी क्या, मंडनम यानी आभूषण, न भवति नहीं होता है, भवति अपनी तरफ से लगाया। तो सुंदर आकृतियों के को चाहे कुछ ही पहना दीजिए, सुंदर आकृतियों का आवरण चाहे कुछ भी हो सकता है, वस्त्र इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। सुंदर आकृतियों को किसी भी चीज़ वस्तु के पास रख दीजिए, लेकिन भी सुंदर चीज़ें होती है, उनका सौंदर्य उन वस्तुओं से अधिक बढ़ता ही है, घट नहीं पाता। मधुरा नाम आकृति नाम किमिव मंडनम न भवति।
ही यानी क्योंकि, कालिदास कहते हैं ही यानी क्योंकि, मधुर नाम आकृति नाम, मधुर आकृतियों के लिए, किमयु मंडनम न, क्या वस्तु, कौन सी वस्तु, मंडनम न, आभूषण का काम नहीं करती, कौन सी वस्तु उनकी शोभा का और निखार नहीं कर पाती। अर्थात कवि कहते हैं हर वस्तु सुंदर आकृतियों के को, हर वस्तु आकर्षक लगती है, हर चीज़ सुंदर आकृतियों की सौंदर्य को और अधिक बढ़ाती है। यहाँ पर तीन सामान्य बातों का एक विशेष बात से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। किमयु ही मधुरना मंडनम नाकृति नाम, ये सामान्य बात है। बाकी के तीन चरणों में जो तीन बातें चंद्रमा, कमल और शकुंतला के संदर्भ में कही गई है, वो विशेष पदार्थों, विशेष व्यक्तियों के बारे में कही गई है, इसलिए वो तीन कथन विशेष है, जबकि चौथा चरण में जो कथन है वो सामान्य कथन है। विशेष कथनों का सामान्य कथन से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और चौथे चरण में जो कथन है वो सामान्य कथन अमृत वचन है, कालिदास की सूक्ति है। ये सूक्तियाँ वो होती है जो शाश्वत व्यर्थ रखती है, शाश्वत सत्य रहती है, शाश्वत सत्य होती है, त्रिकालों में, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों कालों में जिनका महत्व होता है, ऐसे वचनों को सूक्ति अमृत वचन बोलते हैं। कालिदास ने यहाँ पर इस श्लोक में सूक्ति का प्रयोग किया। नमस्कार।